स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 460 प्रश्नों को रखे हैं, जो कि एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान से प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ग्वार का वानस्पतिक नाम बताना है। तो सब लोग जानते हैं साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा होता है। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक बोए जाने वाला तंबाकू कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो निकोटियाना टेबोकम होता है। यहाँ पर A ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, क्वेश्चन कह रहा है ज्वार है। तो ज्वार बता देना C4 प्लांट है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम के लिए उपयुक्त तापमान है। तो तापमान की बात किया है तो 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बता देना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा का टेस्ट वेट होता है। तो बाजरे का टेस्ट वेट दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि TA के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सभी का टेस्ट वेट आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिज्का में पाए जाने वाला एल्कोलाइड्स कौन सा होता है। तो बता देना है सेपोनिन पाया जाता है। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है। तो आपको ब्राज़ील बता देना है। चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे क्षेत्रफल की बात करें, दोनों में प्रथम स्थान ब्राज़ील का है। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा का उत्पत्ति स्थान पूछा है। तो बता देना है अफ्रीका। अफ्रीका जो है दोस्तों बाजरा का उत्पत्ति स्थान माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या होता है। सिंपल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। टेट्रिकम स्टाइवम होता है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जई में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है। तो 20 × 5 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ के अंदर दानों और भूसे का अनुपात बताना है दोस्तों। दाना और भूसे का अनुपात, दाना होता है दोस्तों 1 अनुपात और भूसा होता है 1.25%। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ग्वार का उत्पत्ति स्थान पूछा है दोस्तों। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया आपको बता देना है A ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो गन्ने के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के में प्रोटीन की मात्रा। तो आपको बता देना है प्रोटीन की जब भी मात्रा पूछे मक्के की तो 10 से 11% आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है धान में खैरा रोग किसके कारण होता है। तो सब लोग जानते हैं Zn की कमी के कारण। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बरसीम की बीज दर। तो आपको बता देना है 25 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 17 रिजके को कहा जाता है। तो रिजके को क्या कहा जाता है। तो आपको बता देना है रिजके को दोस्तों चारे की फसलों की रानी के नाम से जानते हैं। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कह रहा है अनाजों की रानी निम्न में से किस धान्य वाली फसल को कहा जाता है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मक्का, यहाँ पर C ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जई है। तो जई है बता देना है एक प्रकार की स्वपरागित फसल है जई। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीड़ी तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है।
तो गुजरात आपको बता देना है ए ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ज्वार है, तो ज्वार एक प्रकार का 60 डे प्लांट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चेरुट बनाने के लिए तंबाकू की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो चेरुट तंबाकू बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म मानी गई है भवानी स्पेशल मानी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिजका का मुख्य रूप से फसल है। रिजका मुख्य रूप से जो फसल है दोस्तों वो हो जाएगी रबी की फसल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रबी की फसल। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गेहूं का बौना जीन कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं नोरिन 10 हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल मक्का आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो बरसीम आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बता देना है उत्तर प्रदेश जो गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे है। उसके नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जई का कुल है, तो जई की फैमिली बताना है। तो जई की फैमिली हो जाएगी दोस्तों पोएसी भी कहते हैं, घास कुल भी कहते हैं, ग्रेमिनी कहते हैं, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन कह रहा भारत में सर्वाधिक लगाए जाने वाला गन्ना कौन सा है? तो आपको बताना है सेकेरम ऑप्सिनेरम जो है ये भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में गन्ना लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन कह रहा है ग्वार कौन सी जलवायु की फसल है? तो आपको बता देना है शुष्क जलवायु की फसल है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की वृद्धि के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो बता देना है ज्वार की वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर पूछ रहा है दोस्तों, तो 20 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे बेस्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। रिजके का मुख्य खरपतवार है, तो रिजके का जो मुख्य खरपतवार हो जाएगा दोस्तों वो अमरबेल हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ज्वार की वृद्धि के लिए पूछा ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमरबेल हो जाएगा। रिजके का जो मुख्य खरपतवार है अमरबेल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे बाजरा की बीज दर है, तो आपको बता देना है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है बाजरा का सीड रेट। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे सेकेरम बारबेरी में गुणसूत्र संख्या बताना है, तो सेकेरम बारबेरी में क्रोमोसोम की संख्या 82 है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करा बाजरा जो है बुआई के कितने दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेके 110 दिन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 36 जई के चारे के लिए बीज दर है, जई की चारे की बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम रखते हैं जई के चारे की अगर बुआई करना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ज्वार के पुष्पक्रम का प्रकार बताना है। तो ज्वार का जो पुष्पक्रम का प्रकार होता है दोस्तों वो पेनिकल होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ के उत्परिवर्तन से विकसित की गई किस्म कौन सी है? तो आपको बता देना है BM10, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे गेहूं का परीक्षण भार होता है, तो आपको बता देना है 40 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बरसीम की देरी से बुआई के लिए बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जई की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है, तो जई की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 14 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्वार में गम कितने प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
सी ऑप्शन यानी 33%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है जौ की बुआई का उपयुक्त समय बताना है। तो समय आपको याद रखना मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली गेहूं है। तो वो हो जाएगा टेट्रिकम स्टाइवम, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार का उत्पत्ति स्थल है। तो वो हो जाएगा अफ्रीका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो पीएच मान होना चाहिए 7.5 से लेके 8, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे रिजके की छिड़काव विधि से बीज दर कितना लगेगा। तो वो लगेगा 20 से लेके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जई की दाना उत्पादन के लिए बीज दर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन कह रहा है इमर वीट का वानस्पतिक नाम है। तो वो हो जाएगा टेट्रिकम डाइकोकम, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको बता देना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 62 से लेकर 71%। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं द्वारा रिजका को अधिक मात्रा में खाने से आफरा बताना है, कारण किसके कारण होता है। तो ये होता ऑक्जेलिक एसिड के कारण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटे अनाज का राजा किस धान्य वाली फसल को कहा जाता है। तो बता देना है ज्वार को कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताना है दोस्तों। तो एशिया माइनर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रिजका को उपचारित किया जाता है। तो रिजका को जो उपचारित करते हैं दोस्तों वो राइजोबियम मेलिलोटाई के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्वार में प्रोटीन की मात्रा। तो ग्वार में प्रोटीन की मात्रा जो है दोस्तों वो 45% है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिगरेट बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। तो सिगरेट बनाने के लिए उपयुक्त जो किस्म है दोस्तों उसको अम्ब्रेला के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन कह रहा है जौ में पौधरोपण दूरी रखी जाती है। वो रखते हैं दोस्तों 22.5 × 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। बरसीम की हरे चारे की उपज। तो बरसीम की हरे चारे की उपज जो है दोस्तों वो 800 से लेके 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। जौ में किस अवस्था में जौ में भुट्टे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिलरिंग, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। बरसीम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गेहूं की पछेती बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो बता देना है लोक 1 जो है ये गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ग्वार की कौन सी किस्म काजरी यानी जोधपुर द्वारा विकसित की गई है। तो वो हो जाएगी मरु ग्वार, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। तो बता देना है तमिलनाडु, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो बता देना है दोस्तों 21 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्षा आधारित क्षेत्रों में जौ की बुआई के लिए बीज दर रखते हैं। तो वो रखते हैं 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है बाजरा है। तो बाजरा बता देना है 60 डे प्लांट है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे बाजरा है
तो बाजरा बता देना है C4 प्लांट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से ग्वार की कौन सी किस्म देर से बोने के लिए उपयुक्त है। तो देर से बोने के लिए उपयुक्त जो ग्वार की किस्म है दोस्तों दुर्गापुर सफ़ेद है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं है। तो गेहूं आप लोग जानते हैं लॉन्ग डे प्लांट है क्योंकि रबी की प्लांट है। 70 नंबर गेहूं है। तो गेहूं एक प्रकार का C3 प्लांट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोज़ाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। बरसीम के पुष्पक्रम को प्रकार बताना है। तो बरसीम के जो पुष्पक्रम होते हैं उसका प्रकार क्या होता है, उसका प्रकार होता है रेसिमोस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। हार्वर्ड विधि द्वारा रिजका की बीज दर तो बता देना है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 73 नंबर क्वेश्चन चावल है। तो चावल एक प्रकार का दोस्तों 60 डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन कह रहा है चावल है। तो चावल बता देना स्वपरागित फसल है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। ज्वार की अनाज के रूप में फसल के लिए बीज दर रखते हैं, वो रखते हैं 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन करा मक्का है। तो मक्का एक प्रकार का C4 प्लांट है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली धान की प्रजाति कौन सी है। तो बता देना ओराइजा सेटाइवा वैरायटी इंडिका। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन कह रहा है जौ की IARI द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी है। तो बता देना है रत्ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। गेहूं का उत्पत्ति स्थल पूछ रहा है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है गेहूं का उत्पत्ति स्थल माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन कह रहा है रिजका की कनाडा से आयातित किस्म कौन सी है। तो बता देना है रेम्बुलर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 81। ग्वार की कौन सी किस्म ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त है। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त जो किस्म है पूसा नौबहार है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ना है। तो गन्ना एक प्रकार का दोस्तों MDP है, यहाँ पर मिड डे प्लांट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। गन्ना है। तो गन्ना एक प्रकार का दोस्तों परपरागित फसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तम्बाकू का फैमिली बताना है। तम्बाकू की जो फैमिली है सोलेनेसी फैमिली से है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन ज्वार की बहु रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CSB 17। 86 नंबर क्वेश्चन अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा किसमें होती है। तो बता देना है बाजरा के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बालू धान है। बालू धान तो बता देना है ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जवानिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। तो वो बता देना है 10। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। बरसीम की राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो उपयुक्त किस्म की बात कर रहा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा BC1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। रिजके के चारे की उपज है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 700 से लेकर 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जौ की पीली रस्ट के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो वो बता देना है दोस्तों आज़ाद। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तम्बाकू का उत्पत्ति स्थल है। तो वो हो जाएगा अमेरिका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है ग्वार का बीज दर।
तो बता देना है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरदकालीन गन्ने की बुआई में काम में लेते हैं, तो समय बताना है, तो अक्टूबर माह सबसे बेस्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, गेहूं की नॉरिन 10 जीन से पहली सकल जीन किस्म कौन सी है? तो पहली एकल जीन किस्म बताना है। नॉरिन 10 जीन से पहली एकल जीन किस्म कौन सी है? तो बता देना है दोस्तों लर्मा रोजा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चारे के लिए ग्वार की कटाई कब की जाती है? तो ये 60 से लेकर 80 दिन में कर दी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का दुनिया का चौथा सबसे महत्वपूर्ण अनाज कौन सा है? चौथा पूछे तो जौ आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, गन्ने की 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 3 आँख वाले टुकड़ों का कितनी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 से 40 हज़ार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बिना छिलके को कहा जाता है। बिना छिलके वाले जौ को किस नाम से जानते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो हॉर्डियम वाल्गेर वैरायटी जो है नूडम के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिजका का कुल है, तो रिजका का कुल हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, संकर धान की बीज दर है, तो बता देना है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है जौ में हैंडिंग की अवस्था बुआई के कितने दिन तक रहती है? तो बता देना है 75 से 85 दिन तक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ है, तो जौ एक प्रकार का दोस्तों C3 प्लांट है। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ है, तो जौ एक प्रकार का दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105, क्वेश्चन कह रहा है बसंतकालीन गन्ने की कटाई कब की जाती है? तो याद रखना है दोस्तों दिसंबर जनवरी के महीने में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन कह रहा है ग्वार में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की कम वर्षा वाले स्थानों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो बता देना है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान चेरी 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108, बाजरे की कंडुआ रोग यानी कि स्मट रोग जो है रोग कारक बताना है, इसका क्या कौन सा है? तो रोग कारक का नाम बताना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि पेरिपेनिसिलेरिया। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109, क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त धान है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जवानिका। यहाँ पर बी ऑप्शन हम एक मिनट दोस्तों 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जपोनिका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से बाजरे की संकर किस्म है, तो बता देना है HB2 जो है ये बाजरे की संकर किस्म है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111, क्वेश्चन कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च IISR कहाँ स्थित है? तो सब लोग जानते हैं ये लखनऊ के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कहाँ स्थित है? तो बता देना है कोयम्बटूर में स्थित है। 113 नंबर क्वेश्चन गन्ने में रेड रॉट रोग किसके कारण लगता है? तो बता देना है कवक के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114, क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगा CSH1। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ के टुंडू रोग का रोग कारक बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये सूत्रकृमि के द्वारा भी होता है और ये बैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यानी ए और बी दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कह रहा है वैक्स कॉर्न कहते हैं, तो वैक्स कॉर्न जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है जिया मेज वैरायटी सेरिटियाना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। धान में पाई जाने वाली प्रोटीन, धान में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है ओराइजी जीन कहते हैं इसको, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेक्स कॉर्न अथवा पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम बताना है दोस्तों, क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको जिया मेज एओर्टा कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। बाजरे की डाउनी मिल्ड्यू रोग को क्या कहते हैं? तो उसको हम जोगिया भी कहते हैं, हरित बाली भी कहते हैं, तुलसीता भी कहते हैं, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में अंधी गुड़ाई कब की जाती है? तो बता देना 7 दिन पर की जाती है अंधी गुड़ाई। 121 नंबर क्वेश्चन गन्ने की हानिकारक कीट कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं पायरिला जो है ये गन्ने का हानिकारक कीट होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। निम्न में से ग्वार की कौन सी किस्म वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त है? तो बता देना है पूसा मौसमी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो जौ का उत्पत्ति स्थल दोस्तों इथोपिया भी है, अफ्रीका भी है और एबिसिनिया भी है, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की 2 कटाई लेने वाली किस्म कौन सी है? तो बता देना है CO 27। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन कह रहा उच्च गुणवत्ता की सिगरेट के लिए क्यूरिंग की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बता देना है यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली मक्का कौन सी है? तो बता देना है जिया मेज वैरायटी एंडोराटा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है भारत में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल बता देना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से गेहूं की सिंचाई हेतु मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो क्रांतिक अवस्था पूछा है तो बता देना है चंदेरी जड़ अवस्था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुडेड जौ कहा जाता है। तो हुडेड जौ जो है दोस्तों हॉर्डियम वाल्गर वैरायटी ट्राई फ्यूरेटियम कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130। सिगरेट तंबाकू के लिए कटाई कब प्रारंभ की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोपाई के 60 से 65 दिन बाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 आपकी स्क्रीन पर है ग्वार की बुआई के कितने दिन बाद निराई गुड़ाई की जाती है? तो बता देना है 20 से लेके 30 दिन बाद। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा में परागण होता है तो हवा के द्वारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। बाजरे की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो HB1 आपको बता देना है। 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की खड़ी फसल में सर्वाधिक उपयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? तो बता देना है प्रोपेनिल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन कर रहा है बौना गेहूँ में बीज की गहराई रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 सेंटीमीटर रखा जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की चारे के लिए बीज दर रखते हैं। तो वो रखा जाता है दोस्तों 30 से लेकर 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, गेहूं की बुआई के कितने दिनों बाद चंदेरी जड़ अवस्था प्रारंभ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन बाद। 138 नंबर क्वेश्चन, सिगरेट तंबाकू की बुआई के समय पौधरोपण दूरी रखते हैं? तो बता देना है 80 × 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 139, क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की बुआई की इलाहाबाद कृषि संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित की गई विधि कौन सी है? तो गन्ने में बुआई की इलाहाबाद कृषि संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित की गई विधि का नाम बताना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है डलगिन विधि, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन करा, बाजरा में सूखा सहन करने के लिए यहाँ पर हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है प्रोलीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन करा है, ज्वार में HCN की कितनी मात्रा पशुओं के लिए हानिकारक होती है? तो वो होती है 0.5 mg प्रति 100 ग्राम से अधिक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 142 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, पार्थ सारथी ने 1961 में गन्ने की बुआई की कौन सी विधि को विकसित किया था? तो ये विकसित किया गया था पार्था विधि को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, सिगरेट तंबाकू की उपज है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144, क्वेश्चन कह रहा है बाजरे की अर्गट रोग, गोदिया रोग, चिपका रोग किस कारण होता है? तो आपको बता देना है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145, निम्न में से गेहूं की लवणीय क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील बताना है किस्म कौन सी है? तो सोनालिका आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146, तंबाकू की पहली निराई गुड़ाई रोपाई के कितने दिनों बाद की जाती है? तो आपको बता देना है 10 से 15 दिनों बाद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आटा बनाने के काम में आने वाला मक्का कौन सा है? तो आपको बता देना जिया मेज वैरायटी एमलाइसी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148, क्वेश्चन कह रहा है सिगरेट तंबाकू के लिए 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होता है 100 वर्ग मीटर, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की बुआई की ट्रेंच विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जावा विधि के नाम से भी जानते हैं इसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में पौधरोपण दूरी रखी जाती है? तो बता देना है दोस्तों 45 × 12 या 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 151 आपके स्क्रीन पर है, तंबाकू की उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, ज्वार की फसल में नत्रजन की कितना मात्रा डाली जाती है? तो ज्वार की फसल में नत्रजन की जो मात्रा डाली जाती है दोस्तों वो डाली जाती है 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 153, निम्न में से जौ की छिलके रहित किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोलमा भी है, कैलाश भी, हिमानी भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154, सेब में अंतशिरा हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है? तो ये होता है Mg की कमी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155, क्वेश्चन करा बाजरे के चारे के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी कंपोजिट 6। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गन्ने में सुक्रोज होता है? तो 13 से 24 यहाँ पर परसेंटेज होता है गन्ने में सुक्रोज। 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के भंडारण के दौरान बीजों में नमी होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 10 से 12%। 158 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे पहले रिजके की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्के में कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो आपको बता देना है
लाइसिन भी पाया जाता है, ट्रिप्टोफेन भी पाया जाता है, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुक्का के लिए तंबाकू की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो मोतीहारी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। क्वेश्चन कह रहा है मक्के की अगेती किस्मों की बुआई की कितने दिनों बाद कटाई हेतु परिपक्व हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 70 से 80 दिन में। क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन कह रहा है धान की IARI द्वारा तैयार किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंचन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में तंबाकू की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो आपको बता देना है दोस्तों यहाँ पर GTH1, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 164 आपके स्क्रीन पर है। गोल्डन राइस बताना है कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए 37%। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जौ के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वार में बुआई के कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई की जाती है? तो 15 से 20 दिन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। बाजरा की बुआई का उपयुक्त समय? तो याद रखेंगे मध्य जून से मध्य जुलाई। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा PRH10, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से धान की उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्म कौन सी है? तो हो जाएगी जगन्नाथ और संतारी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है बाजरा के 1 हेक्टेयर खेत में पौध की उपयुक्त संख्या होती है? तो वो होती है दोस्तों 1,75,000 से लेकर 2 लाख। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। क्वेश्चन कह रहा है बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है? तो वो है दोस्तों शुष्क जलवायु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172। जादुई धान कहते हैं? जादुई धान दोस्तों IR8 कहते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का की बीज दर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। गन्ने की बुआई की रेयूनगस विधि सुधार रूप है? तो रेयूनगस विधि का सुधरा हुआ रूप कौन सा इसमें से ये बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जेब्लॉक विधि, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है धान में ब्राउन लीफ स्पॉट भूरी पत्ती धब्बा रोग का कारक बताना है? तो कारक सब लोग जानते हैं हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 176 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा मक्का का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? तो बता देना है तना छेदक कीट। 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों धान में ब्राउनिंग रोग किसके कारण हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों FE की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गेहूं में डिवलर द्वारा बीज कितना लगेगा? तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179। गन्ने की खेती हेतु मृदा का pH मान होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 7.5। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन कह रहा है जौ के अच्छे उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181। ज्वार में मुख्यतः खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन अल्ट्राजीन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत की धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? वो हो जाएगी जया, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 आपकी स्क्रीन पर है। जौ में गुणसूत्रों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वार में पाए जाने वाला जहरीला तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों HCN, जिसको हम धुरीन के नाम से भी जानते हैं, यानी उपरोक्त दोनों यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 185 क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के समय पर बुआई के लिए बीज दर कितनी रखते हैं। समय पे बुआई के लिए बीज दर जो रखा जाता है वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186 क्वेश्चन कह रहा है मक्का की अस्थायी जड़ कहलाती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको सेमिनल जड़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 187 धान की SRI पद्धति में कौन से देश से विकसित की गई है। तो धान की SRI विधि जो है ये किस देश से विकसित की गई है, तो मेडागास्कर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 188 आपकी स्क्रीन पर है। जौ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 73 से लेकर 74%। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में स्मिट रोग किस कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्पोरोसोरियम सोरघाई नामक कवक के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 क्वेश्चन कह रहा है धान की जलमांग बताना है, तो जलमांग आपको बता देना है 900 से लेकर 2500 mm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में ग्रे लीफ स्पॉट यानी कि भूरा पत्ती धब्बा रोग किस कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सर्कोस्पोरा सोरघाई नामक कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 193 क्वेश्चन कह रहा है सिगरेट तंबाकू के लिए बीज दर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी तैयार करने की कौन सी विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं पूछा है तो बता देना है दोस्तों डेपोग विधि के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किस कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जेडेन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 क्वेश्चन कह रहा है मक्का में संकुल किस्मों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन। यहाँ पर याद रखेंगे वह 80 किलोग्राम। यहाँ पर मक्का की संकर के लिए कितनी हो जाएगी 120 और संकुल के लिए कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197 ज्वार में चार कोल रोट किस कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ याद रखेंगे माइक्रोफोमिना, ठीक है, तो इसके कारण होता है एक प्रकार का क्या होता है कवक होता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन माइक्रोफेमिना फेसियोलिएना नामक कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 198 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान की डेपोग विधि में प्रति वर्ग मीटर बीज दर की आवश्यकता होती है, तो आपको बता देना है दोस्तों 3 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 मक्का की रबी में लगाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो बता देना माही कंचन को भी लगा सकते हैं और माही धवल को भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200 क्वेश्चन कह रहा है धान में पडलिंग का उद्देश्य बताना है, तो पडलिंग का उद्देश्य होता है जल निच्छालन को रोकना भी, खरपतवार नियंत्रण भी करना और पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाना भी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का में मादा पुष्प कहलाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिल्क के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है निम्न में से गेहूं की असिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो बता देना है दोस्तों एक तो कुंदन को लगाते हैं, दूसरी मेघदूत को लगाते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203 क्वेश्चन कह रहा है उड़द की प्रति हेक्टेयर उपज, उड़द की प्रति हेक्टेयर 6 से लेके 10 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है
अरहर का वानस्पतिक नाम बताना है दोस्तों, तो अरहर का वानस्पतिक नाम सब लोग जानते हैं, कैजनस कैजान होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि TN1। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौला में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोठ की जायद फसल के लिए बीज दर रखते हैं, तो वो रखते हैं 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 क्वेश्चन कह रहा सूरजमुखी किस कुल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी फैमिली से संबंधित है। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है, तो नाम बताना है, तो चावल हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 क्वेश्चन कह रहा है उड़द है, तो उड़द एक प्रकार का स्वपरागित फसल है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 211 क्वेश्चन कह रहा है अरहर में अगुणित गुणसूत्र संख्या होते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 क्वेश्चन कह रहा है अलसी के फल का प्रकार, तो अलसी के फल का प्रकार होता है कैप्सूल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213 चावल का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो सब लोग जानते हैं एंडोवर्मा हो जाएगा चावल का उत्पत्ति स्थल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 414 मोठ की फसल की यहाँ बताना है मोठ की खरीफ के मौसम में कब बुआई की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जून और जुलाई के सीज़न में बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 धान का कटोरा कहते हैं, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल है, तो तिल एक प्रकार का परपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 217 क्वेश्चन कह रहा है अरहर में प्रोटीन की मात्रा, तो अरहर में प्रोटीन की मात्रा 21% याद रखना है। 218 नंबर क्वेश्चन उड़द का टेस्ट वेट कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है 40 से 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 219 क्वेश्चन कह रहा है मोठ को कहा जाता है, तो मोठ को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम मोठ बीन के नाम से भी जानते हैं, तुर्की बीन के नाम से तुर्की ग्राम के नाम से जानते हैं, और मटकी बिया के नाम से जानते हैं इसको। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 बासमती धान का परीक्षण भार होता है 21 ग्राम, आपको याद रखना है। 221 नंबर क्वेश्चन धान के फल का प्रकार बताना है, तो धान के जो फल का प्रकार होता है कैरियोप्सिस होता है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़द में बुआई के लिए कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है मोठ की मिश्रित फसल के लिए बीज दर रखते हैं, तो बता देना है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 अरहर का उत्पत्ति स्थल पूछ रहा है, तो भारत हो जाएगा उत्पत्ति स्थल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 225 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से अखाद्य तेल है, अखाद्य तेल बताना है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी का तेल, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चारा उत्पादन के लिए मक्का की बीज दर काम में लेते हैं, तो बता देना है दोस्तों यहाँ पर 40 से लेकर 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे मोठ में पीला मोजेक रोग का वाहक कीट बताना है, तो वो हो जाएगा सफ़ेद मक्खी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का का परीक्षण भार होता है, तो बता देना है 285 ग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है तारा मीरा की बागवानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है,
तारामीरा की बारानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म बताना। बारानी क्षेत्र यानी कि शुष्क क्षेत्र जो एरिया होता है। तो यहाँ पर T 27 हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोट की पित्त सीरा रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो बता देना है काजरी मोट 3, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 अरहर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो उपयुक्त तापमान रखते हैं 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 मक्का की सबसे पहली संकर किस्म कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन गंगा 101। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मक्का की सबसे पहली संकर किस्म पूछा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यानी गंगा 1। 233 नंबर क्वेश्चन कहा तिल की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। तो उपयुक्त तापमान जो रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्का नेपस में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 235 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर की अच्छी फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.5 से 7.5, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मक्का की सफ़ेद दाने वाली किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि गंगा 1। क्वेश्चन नंबर 237 क्वेश्चन कह रहा है मोट है। तो मोट क्या है? तो ये 60 डे प्लांट है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238 भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। क्वेश्चन नंबर 239 आपकी स्क्रीन पर है मक्का की राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो बता देना है बस्सी सेलेक्टेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोट की फसल कितने दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है? तो वो होती है 80 से लेकर 110 दिन में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुसुम की बीज दर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का की वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी बस्सी सेलेक्टेड, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243 क्वेश्चन कह रहा है गन्ना में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है अरहर की सबसे अगेती किस्म कौन सी है? तो बता देना है उपास 120। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 145 क्वेश्चन कह रहा है 245 नंबर क्वेश्चन दोस्तों उड़द में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो उड़द के अंदर पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं? तो रखी जाती है दोस्तों 30 × 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246 गेहूं का वानस्पतिक वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान। तो बता देना है 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247 मोट का वानस्पतिक नाम बताना है। तो सब लोग जानते हैं विग्ना और एंटीफोलिया, यहाँ पर हो जाता है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248 रिजके के चारे में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो बता देना है 15 से 20 डिग्री, यहाँ पर 15 से 20% रहेगा। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान मोट उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावला में मोजेक रोग का वाहक बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एफिड होता है। क्वेश्चन नंबर 251 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेटिंग की क्रिया की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलसी। 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में छिड़काव विधि द्वारा बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253 अरहर की प्रथम संकर किस्म बताना है। तो वो हो जाएगा ICPH 8। क्वेश्चन नंबर 254 मक्के में पीला रंग किसके कारण आता है। तो ये आता है दोस्तों कैरिका जेंथिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255 तिल बताना है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो पेडालिएसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुसुम की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 257 क्वेश्चन कह रहा है उड़द की खरीफ की फसल हेतु बीज दर। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से लेकर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी की बीज दर है। तो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोठ की सबसे जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है। तो वो हो जाएगी FMM 96। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अरहर की अधिक तापमान व सूखा सहन करने वाली किस्म कौन सी है। तो हो जाएगी मानक H77 216। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261 क्वेश्चन कह रहा है धान में गीली क्यारी विधि से 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो वो होती है दोस्तों 500 वर्ग मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 262 क्वेश्चन कह रहा है धान में गीली क्यारी विधि में कितने दिनों में पौधे स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बता देना है 20 से 30 दिन में। 263 नंबर क्वेश्चन का तिल का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो अफ्रीका होता है तिल का उत्पत्ति स्थान। 264 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों धान में पैडॉन विधि से कितने दिनों में पौध स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर डेपोग विधि होगा दोस्तों। डेपोग विधि में कितने दिनों में पौध स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं ये बताना है। तो आप लोग जानते हैं डेपोग विधि में 11 से लेकर 13 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265 राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा भी करता है और डूंगरपुर भी करता है, उपरोक्त दोनों। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो मैक्सिको आपको यह भूलना नहीं है। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मोठ की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों 4.5 ग्राम। 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का में नर पुष्प कहलाता है। तो मक्का में नर पुष्प जो कहलाता है दोस्तों वो टेसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 270 क्वेश्चन कह रहा है विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्रफल कौन से देश का है। तो वो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 271 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोठ। 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़द है। तो उड़द एक प्रकार का 60 डे प्लांट है, याद रखेंगे। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर की देरी से बोने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों बहार। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो वो हो जाएगा मैक्सिको। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है चावल में वसा की मात्रा होती है। तो चावल के अंदर जो वसा होती है दोस्तों वो 2.2 से लेकर 2.5% होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 आपकी स्क्रीन पर है
अरंडी का उत्पत्ति स्थल बताना है दोस्तों, तो इथोपिया आपको भूलना नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है भारत में रिजके का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बता देना है पंजाब के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 278 कह रहा है सरसों की मिश्रित फसल के लिए बीज दर कितनी रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से लेके 3 किलोग्राम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279, अरंडी के अंदर तेल कितना पाया जाता है या किस रूप में पाया जाता है। अरंडी के तेल में जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 280, मोट है, तो मोट एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा। यहाँ देखेंगे अरंडी के तेल में पाया जाता है तो रूसी नॉलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूसी नॉलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मोट है, तो मोट क्या है, तो मोट एक C3 प्लांट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281, क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में रिजके का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान के अंदर रिजके की बात करें तो श्री गंगानगर आपको नहीं बोलना है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 282, राजस्थान में बासमती चावल उत्पादन अग्रणी जिला कौन सा है, तो बता देना है बूंदी। क्वेश्चन नंबर 283, धान है, धान एक प्रकार का दोस्तों स्वपरागित फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284, चावला में हरे चारे की उपज होती है, तो वो होती है 250 से लेके 350 क्विंटल पर हेक्टेयर। 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा C3 प्लांट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286, अरहर की बीज दर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 287 नंबर क्वेश्चन सोयाबीन है, तो सोयाबीन 60 डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288, उड़द में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये धान के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूरी सरसों में तेल की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 43%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 291, धान में वर्षा ऋतु हेतु बुआई का उपयुक्त समय बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल मई में। 292 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरंडी की वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर, तो 20 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293, अरहर में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है, तो आपको बता देना है 60 से 75 इंटू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 294 कह रहा है सरसों की पूसा जय किसान को कब विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था दोस्तों 1958 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे 95, धान के TN1 किस्म का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है ताईचुंग नेटिव 1। 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोट के फल का प्रकार है, तो हो जाएगा पोड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो उसको हम जीन के नाम से जानते हैं। 298 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का का स्वभाव होता है, तो मक्का का जो स्वभाव होता है दोस्तों वो होता है द्विलिंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बता देना है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 300 देखेंगे गन्ने का कितनी आँख वाला टुकड़ा बुआई के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन चारों ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का कितनी आँख वाला टुकड़ा बुआई के लिए उपयुक्त होता है, तो राइट आंसर बता देना है 3 आँख वाला।
3 आँख वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सर्वाधिक खाद्य रूप में काम में लिए जाने वाला तेल कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन का। 302 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, धान का सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म कौन सी? धान की सर्वाधिक प्रोटीन वाली जो किस्म है दोस्तों उसको हम साबरमती के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है अरंडी का फैमिली बताना है। तो कैस्टर की फैमिली कौन सी है? तो ये हो जाएगा U4BAC। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304, क्वेश्चन कह रहा है तारामीरा का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो इसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305, क्वेश्चन कह रहा है चौला के चारे के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों शीर्ष 10 भी है, रश्मि जॉइंट है, FOS1 भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 देखेंगे ग्रीडल बीटल कीट बताना है किस फसल से संबंधित है। ग्रीडल बीटल कीट बताना है किस फसल से संबंधित है? तो आपको बता देना है ये सोयाबीन से संबंधित है। 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर की प्रति हेक्टेयर उपज होती है। तो वो होती है दोस्तों 15 से लेकर 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308, क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है दोस्तों रूस में। क्वेश्चन नंबर 309, अलसी में तेल की मात्रा होती है। तो अलसी में जो तेल की मात्रा होती है दोस्तों उसको हम 37% उसमें तेल की मात्रा होती है अलसी में। 310 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरंडी का मुख्य रोग कौन सा है? कैस्टर का मुख्य रोग बताना है दोस्तों, तो रोग का नाम बता देना है ब्लाइट यानी झुलसा रोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 311, क्वेश्चन करा मूंगफली का अगेती टिक्का रोग किस कारण होता है? तो अगेती टिक्का रोग पूछा है तो यहाँ पर बता देना है RHD कोला, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 312, क्वेश्चन कह रहा है भारत में सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बता देना है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 313, सरसों के तेल में कड़वापन किसके कारण आता है? तो ये आता है ग्लूकोस, यहाँ पर ग्लूकोसिनीलेट के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोसिनीलेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 314 आपकी स्क्रीन पर है, राजमा की कटाई बोआई के कितने दिनों बाद की जाती है? तो बता देना है 120 से लेकर 130 दिन बाद। 315 नंबर क्वेश्चन करा अलसी है। तो अलसी एक प्रकार स्वपरागित पौधा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 316 नंबर क्वेश्चन करा है कुसुम में तेल की मात्रा होती है। तो बता देना है दोस्तों 28 से 30%। 317 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरंडी का परीक्षण भार होता है। तो वो होता है 100 से लेकर 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 318, क्वेश्चन कह रहा है अरंडी में तेल की मात्रा है। अरंडी में तेल की मात्रा दोस्तों 45 से 50%। 319 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौला में गुणसूत्र संख्या। तो बता देना है दोस्तों 22। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 320, क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल के लिए कुसुम की बीज दर बताना है। तो 8 से लेकर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 321 नंबर क्वेश्चन तिल का परीक्षण भार होता है। तो तिल का परीक्षण भार होता है 3 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 322, क्वेश्चन करा मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत होता है। तो बता देना 70 से 75%। 323 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरंडी में प्रोटीन की प्रतिशत। तो अरंडी के अंदर प्रोटीन की प्रतिशत जो पाई जाती है दोस्तों उसको आपको भूलना नहीं है, 12 से लेकर 16%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324, पहाड़ी सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रेस्का जुन्सिया वैरायटी रोगोस। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325, तिल की जलमांग बताना है। तो तिल की जलमांग जो होती है 500 mm। 326 नंबर क्वेश्चन सोयाबीन की बीज दर बताना है। तो आपको बता देना है दोस्तों यहाँ पर 70 से लेकर 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 327 आपकी स्क्रीन पर है, सूरजमुखी में तेल की मात्रा होती है।
तो तेल की मात्रा सूरजमुखी के अंदर 45 से 50% बता देना है। 328 नंबर क्वेश्चन करा सोयाबीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल कौन से होते हैं। तो एमिनो अम्ल की बात किया है तो यहाँ पर सिस्टीन भी पाया जाता है, मिथियोनिन, लाइसिन तीनों पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 329। क्वेश्चन करा सोयाबीन की पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो सोयाबीन की पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जो किस्म हो जाएगी दोस्तों वो सर्कट ली हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 330 नंबर क्वेश्चन करा अलसी का परीक्षण भार होता है, वो होता है 10 ग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 331 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है। दलहनी फसल बताना है भारत की मुख्य कौन सी है, तो आपको चना नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 332 अरंडी का पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णी फफूंद रोग किस कारण होता है। तो किस कारण होता है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन लेवी-लूला। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 333 मूंगफली की टिक्का रोग प्रतिरोधी किस्म बताना है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ALR। 334 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 335 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई का सूचक पौधा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरजमुखी है। क्वेश्चन नंबर 336 देखेंगे 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया मिल्क तैयार किया जा सकता है। तो बता देना है दोस्तों 7.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 337 सरसों वर्गीय फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा तारामीरा। 338 नंबर क्वेश्चन मूंगफली है, तो मूंगफली बता देना क्या है। तो मूंगफली एक प्रकार की दोस्तों स्वपरागित फसल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। 339 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारामीरा में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है। 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 340 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है तिल की सबसे जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है। तो आपको बता देना है दोस्तों पंजाब तिल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 341 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में पैगिंग की क्रिया कब शुरू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 से 60 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 342। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन का पीला मोजेक वायरस के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो हो जाएगी शिलाजीत। क्वेश्चन पूछा जाता है शिलाजीत किसकी किस्म है, तभी भी आपको बता देना है सोयाबीन की किस्म है। ये पीला मोजेक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 343। क्वेश्चन कह रहा है तिल के फल का प्रकार बताना। तिल के फल का प्रकार क्या होता है। तो कैप्सूल होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 344 नंबर क्वेश्चन करा है तिलहनी फसलों का राजा किसे कहते हैं। तो ये मूंगफली को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 345 नंबर क्वेश्चन तारामीरा की बीज दर बताना है। तो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। 346 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की फसल प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो बता देना है 58 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 347। क्वेश्चन कह रहा है राजमा की सीधी वृद्धि करने वाली किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 348 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोठ का उत्पत्ति स्थल है। तो मोठ का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 349। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी की खरीफ ऋतु में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है। तो 45 × 20 सेंटीमीटर। बी यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350। मिश्रित फसल के लिए अलसी की बीज दर बताना है। तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 351 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राई का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो राई का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा मूंगफली में सुइयों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको हम पैगिंग के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 353, तिल में गुणसूत्र संख्या बताइए। 2n बराबर कितना होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 26 होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 354 नंबर क्वेश्चन करा सूरजमुखी में संकर किस्मों की बीज दर होती है, तो बता देना है 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 355 नंबर क्वेश्चन करा अलसी का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो अफगानिस्तान आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 356, क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के पीला सीरा मोजेक का वाहक कीट कौन सा है? तो आपको सफ़ेद मक्खी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है फैलने वाली यानी कि विस्तारी मूंगफली का बीज दर बताना है दोस्तों, क्या होता है? तो बीज दर रखेंगे 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 358, क्वेश्चन कह रहा है काबुली चना में अगुणित गुणसूत्र संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 359, राजमा की बीज दर बताना है, तो राजमा की बीज दर आपको बता देना है 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 360, क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में काला रंग किस कारण आता है? तो काला रंग किसके कारण आता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 361, क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी के बीजों का परीक्षण भार होता है, तो यहाँ पर 43 से 45 ग्राम आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 362 कह रहा है अलसी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 363 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंग में पौधरोपण दूरी रखी जाती है, तो आपको बता देना है 30 × 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 364, क्वेश्चन कह रहा है मसूर में गुणसूत्र संख्या होते हैं, तो मसूर का गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 14 याद रखना है। 365 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन संबंधित है, तो अफ्लाटॉक्सिन जो संबंधित है दोस्तों ये मूंगफली से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंग की धनु जो किस्म है इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम पूछ रहा है तो RMG 344 आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नंबर 367 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा चने का पुष्पक्रम का प्रकार बताना है, तो वो होता है रेशीम टाइप का। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 368 नंबर क्वेश्चन करा भारत में आलू का आगमन किसके द्वारा हुआ था? तो आपको बता देना है दोस्तों आलू का आगमन पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 369 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावला में मिश्रित फसल के लिए बीज दर कितनी रखेंगे? तो रखेंगे 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 370 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के तेल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो सरसों का तेल जो होता है पीला रंग कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। पी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 371 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चना में पहली निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिनों बाद की जाती है? तो आपको बता देना है 25 से लेके 35 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 372, क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन गुजरात आपको नहीं भूलना है। 373 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजमा की खेती हेतु मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.3 से लेके 6 पीएच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 374, सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? तो आपको बता देना सत्यानाशी। 375 नंबर क्वेश्चन चावला की नई किस्म कौन सी है? तो नई किस्म हो जाएगी दोस्तों पूसा स्वामी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 376, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अलसी में अगुणित यानी कि n बराबर गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वो होती है 10। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 377 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावला की बोनी किस्म बताना है। चावला की बोनी किस्म पूसा फाल्गुनी आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 378, क्वेश्चन कह रहा है राजमा मुख्य रूप से फसल है, तो राजमा जो मुख्य रूप से फसल है दोस्तों वो एक प्रकार के रबी की क्रॉप है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 379 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचित क्षेत्रों में चने की उपज होती है कितनी? तो आपको बता देना है दोस्तों 12 से लेकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 380 पर। 380 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तिल का बीज दर बताना है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
381 नंबर क्वेश्चन करा है मोट के बाद सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो मूंग हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन का किला किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। 383 नंबर क्वेश्चन मसूर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हल्की दोमट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 384 नंबर क्वेश्चन करा मूंगफली में शुष्पावस्था तोड़ने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा EMH, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चने की सिंचित असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सम्राट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 386, क्वेश्चन कह रहा है सरसों में तेल की मात्रा होती है, तो बता देना है 33 से लेकर 38%। 387 नंबर क्वेश्चन गोल्डन ऑफ अमेरिका किस फसल को कहा जाता है? तो सोयाबीन आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 388, क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी की प्रथम किस्म कौन सी है? तो सूरजमुखी की प्रथम संकर जो किस्म है दोस्तों वो हो जाएगी BSH1। 389 नंबर क्वेश्चन मशहूर मुख्य दलहनी फसल है, रवि की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 390, सरसों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूसा जय किसान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 391 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है चने में विल्ट यानी उकठा किस कारण होता है? किस कारण होता है? तो फ्यूजेरियम के कारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। 392 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा राजमा है, तो राजमा एक प्रकार का लॉन्ग डे प्लांट है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 393 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चना में पौधरोपण दूरी रखी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 × 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 394 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौला का उत्पत्ति स्थल है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 395 देसी व भूरा चना का सीड इंडेक्स होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन 17 से लेकर 26 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 396, क्वेश्चन करा मसूर में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। मसूर के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है 25% होती है। 397 नंबर क्वेश्चन मूंग के दानों में कितने प्रतिशत नमी शेष रहने पर भंडारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 से 10%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 398 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से मूंगफली की अर्ध फैलने वाली किस्म कौन सी है? तो किस्म का नाम आपको बता देना है दोस्तों, कॉपरगॉन 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 399, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 400 आपकी स्क्रीन पर है, सूरजमुखी में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है? तो तोता जानते हैं सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। 401 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चौला की खेती हेतु उपयुक्त जलवायु, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्म जलवायु। क्वेश्चन नंबर 402 देखेंगे अरंडी का उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणा। 403 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मसूर में पौधरोपण दूरी रखते हैं, वो रखते हैं 45 × 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 404, क्वेश्चन कह रहा है राजमा को कहा जाता है, तो राजमा को हम किस नाम से जानते हैं? उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन बीन्स के नाम से जानते हैं, हैरिकॉट बीन के नाम से भी जानते हैं और नेवी बीन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 405, मूंग की IIPR कानपुर द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी है? तो बता देना है IPM 1। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 406 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा अरंडी की चूर्णी फफूंद रोग का प्रतिरोधी किस्म बताना है, कौन सी है? तो ज्वाला आपको बता देना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 407, तिल की शाखा रहित किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों प्रताप, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 408 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों में तीव्र गंध किस कारण आती है? तो बता देना है सीनी ग्रीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन कर अरंडी की बीज दर बताना है, तो 12 से 15 किलोग्राम आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 410 नंबर क्वेश्चन करा है चौला का वानस्पतिक नाम होता है, तो विग्ना साइनेंसिस होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 411 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूरजमुखी की चूर्णित फफूंदी रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी MSFH8, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 412 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 413, राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल है, तो बता देना है सरसों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 414 नंबर क्वेश्चन करा है चना में प्रोटीन की मात्रा, तो चना में जो प्रोटीन की मात्रा है दोस्तों 21% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 415, सूरजमुखी की बहुधा परागित फसल कौन सी है? तो BSH1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 416, भारत की कुल विश्व का कितने प्रतिशत मूंग उत्पादन करता है? तो वो करता है 70%, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417, क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक खाई जाने वाली दाल कौन सी है? तो वो हो जाएगी राजमा। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा राजमा खाई जाती है, ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों। 418 नंबर क्वेश्चन सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो हो जाएगा चीन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 419 कह रहा है सरसों में पुष्पक्रम का प्रकार होता है, तो वो होता है कैटकेन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 420 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 420 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा मसूर के दानों में कितने प्रतिशत नमी शेष रहने पर भंडारित किया जाता है? तो आपको बता देना है 10 से 12%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 421, क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी में पाई जाती है, तो बता देना है दोस्तों प्रोटोएंड्री पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 422, चौला में हरी फलियों के उत्पादन के लिए बीज दर रखते हैं, तो 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। 423 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में तेल की मात्रा होती है, तो मूंगफली के अंदर तेल की जो मात्रा होती है दोस्तों बता देना है 48 से 55%। 424 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने का सेलिंग प्रतिशत बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 425, मसूर के रोली रोग का कारण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेबी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यूरोमाइसिस फेबी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काबुली चने का बीज दर बताना है। तो काबुली चने का बीज दर जो होता है दोस्तों 80 से लेकर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 427, तारामीरा में तेल की मात्रा, तो तारामीरा में तेल की मात्रा याद रखेंगे 35%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 428, क्वेश्चन करा मूंग की मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त बीज दर, तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 429, राजमा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 430 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सरसों का भयंकर खरपतवार बताना है कौन सा है?
तो खरपतवार की जब बात आई है तो ओरोबेंकी आपको नहीं भूलना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 431 नंबर क्वेश्चन करा विश्व का मुख्य तिलहनी फसल बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरसों। 432 नंबर क्वेश्चन हृदय रोगियों के लिए गुणकारी तेल बताना है, तो आरंडी का तेल यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा। एक मिनट दोस्तों, हृदय रोगियों के लिए पूछा है तो यहाँ पर सूरजमुखी सनफ्लावर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर विश्व की मुख्य तिलहनी जो फसल है वो सोयाबीन हो जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 433, काबुली चने का टेस्ट वेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 260 ग्राम। 434 नंबर क्वेश्चन करा मूंगफली में प्रोटीन पाई जाती है, तो मूंगफली के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है 26 से लेकर 27% नहीं भूलना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 435 नंबर मसूर की बुआई हेतु बीज दर, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 436, मूंग में बुआई के कितने दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 30। 437 नंबर क्वेश्चन करा मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 438 नंबर क्वेश्चन करा सोयाबीन है, तो सोयाबीन एक प्रकार का स्वपरागित फसल है। 439 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मसूर की प्रिया जो किस्म है अन्य नाम क्या है इसका। मसूर की प्रिया जो किस्म है दोस्तों, इसका अन्य नाम है DLP 15, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 440, हरी सब्जी बनाने के लिए चावला की उपयुक्त किस्म कौन सी है, वो हो जाएगी दोस्तों काशी गौरी और यहाँ पर दुर्गा क्रांति, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 441 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा सूरजमुखी में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 34 आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 442 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लोनकरण सर बीकानेर। इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर मूंगफली अच्छी उत्पादन होती है। क्वेश्चन नंबर 443, राजमा के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 100 से लेकर 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 444, मसूर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा लीनस स्कुलेंटस। ठीक है, लीनस कुलिनेरिस आपको याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 445, बारानी क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 446, चना मुख्यतः कौन सी जलवायु की फसल है, तो ठंडी जलवायु की फसल है। क्वेश्चन नंबर 447, मूंग की खेती के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 448, सरसों का मुख्य कीट कौन सा है, तो एफिड याद रखना है, डी ऑप्शन। 449 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में क्रोमोसोम संख्या बताना है, तो मूंगफली में गुणसूत्र संख्या दोस्तों 2n बराबर 40, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 450 नंबर क्वेश्चन सूरजमुखी में तेल की मात्रा बताना है, तो सूरजमुखी के अंदर तेल की मात्रा दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन है, सोयाबीन में तेल की मात्रा बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 20% पाया जाता है सोयाबीन के अंदर तेल की मात्रा। 451 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देसी व भूरा चना की बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 से 80 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 452, सरसों की बुआई का समय बताना है, तो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 453 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राजमा में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454 कह रहा है मूंग का पुष्पक्रम का प्रकार बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेसिम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 455 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो बता देना है NRCHB 506। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 456। चौला में चारे के लिए बीज दर बताना है, तो वो हो जाएगा 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 457। निम्न में से काबुली चना की किस्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूसा 1003। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 458। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो बता देना है दोस्तों 40 से 45%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 459। मूंग का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो मूंग का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो हो जाएगा इंडिया यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 460 आपकी स्क्रीन पर है। सरसों का सफ़ेद रोली रोग किस कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बिगो कैंडिडा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 461। राजमा का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो राजमा का उत्पत्ति स्थान दोस्तों पेरू होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 462 नंबर क्वेश्चन करा, चौला में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो चौला में पौधरोपण जो दूरी रखते हैं दोस्तों वो रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम शाम को 8 बजे रोज़ाना लेकर आते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।